अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमातुल मुबारक है 19 सितंबर 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। सबसे पहले तो माजरत कि आज हालत सफ़र में हूँ और उसी दौरान आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, तो अगर मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड में ट्रक या गाड़ी का शोर सुनाई दे तो उस पर माजरत। हालांकि मैंने माइक का मूड ऑन किया है एंटी नॉइज़ कैंसलेशन का, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। दूसरा, अगर लाइट में गड़बड़ हो तो वो भी बर्दाश्त कीजिएगा। हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ जो दिफाई मुआहदा है उसके ऊपर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और देख रहे हैं कि रद्दअमल कहाँ से आ रहा है। वो तफसील से मेरा पिछला वीडियो आप देख चुके हैं। आज उसमें मज़ीद कुछ दिलचस्प कहानियाँ हैं जो आप तक मैंने पहुँचानी हैं, और फिर हमने ये भी जायज़ा लेना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस अचानक उठ खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट रजू किया, कहा हम अपना केस खुद लड़ेंगे। तो बड़ी हलचल रही आज पाकिस्तान के मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर। उनकी तफसीलात आप देख चुके हैं। मेरे पास जो खबर उस हवाले से वो ये है कि इन 5 जज साहिबान ने किस एक ऐसे अहम बंदे से रब्ता किया जिसके मशवरे के बाद ये उठे, टाई शाई पहनी, काला सूट पहना वकीलों वाला, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। मोहतरमा मरीम नवाज़ कह रही हैं कि जी अडयाला बैठा जो शख्स है यानी इमरान खान साहब, वो माजी का हिस्सा बन चुका। स्टेटमेंट दे रही थी वो, क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं, और कुछ दो चार और बड़ी दिलचस्प कहानियाँ जो आपसे बयान करनी है। तो सबसे पहले ज़रा जिस सिलसिले को हमने 2 दिनों से शुरू किया हुआ है उसका फॉलोअप आपसे मैं डिस्कस कर लूँ। मैं आऊँगा इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं उनके ऊपर आऊँगा। जो खबर मेरे पास है आई थिंक एक्सक्लूसिव ही होगी, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की, वो भी बयान करूँगा। और ये भी वाज़ेह कर दूँ कि मेरे पास कोई कबूतर, चिड़िया या दीगर ऐसे ज़राए नहीं है। मेरे पास तो आपको पता है एक मलंगी होता है, एक मलंग होता है जो ख़बर लेके आ जाता है, जो कभी कभी आप तक पहुँच जाती है और दुरुस्त साबित होती है अल्लाह के फजल से। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि ख़बर दुरुस्त साबित हुई हो। तो देखिए, सबसे पहला अलमिया तो ये हुआ कि सलामती कौंसिल में जो गज़ा में सीज़ फायर की करारदाद थी उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब अमन का नोबेल इनाम लेने की ख्वाहिशमंद हैं और जंगें रुकवाने का वो दावा करते हैं। अफ्रीका से लेके और पाकिस्तान, इंडिया से लेके, यूरोप से लेके तमाम ऐसी ममालिक जो जंग में शरीक थे या जंगों में मुब्तला थे, उनकी जंगें रुकवाते हैं। 7-8 जंगों का हवाला देते हैं। और ये हालिया हवाला पाक भारत का देते हुए उन्होंने कल कह दिया कि 7 जहाज़ गिरे थे, एक जहाज़ की कीमत $150 मिलियन है। तो ये सीधा सीधा भारत के ऊपर हमला था, क्योंकि भारत ने जब राफेल ख़रीदे थे तो उनकी कीमत $150 से $200 मिलियन तक थी। अब एक जहाज़ $250 मिलियन का मिलता है। पाकिस्तान के पास तो इतना महंगा जहाज़ है नहीं, तो सीधा सीधा उन्होंने भारत का नाम लिए बगैर बता दिया कि भारत के जहाज़ गिरे थे। एक तो ये कमाल उन्होंने कर दिया पाकिस्तान के हक़ में, और मोदी को मज़ीद वो लताड़ भी रहे हैं, इसके बावजूद के लवी डवी भी हुए पड़े हैं, एक दूसरे को फ़ोन भी कर रहे हैं, दोबारा से मिल बैठने की बात भी कर रहे हैं, और हालात भी ऐसे बन रहे हैं क्योंकि कई और कुव्वतें उठ रही हैं। चीन उठ रहा है, पाकिस्तान उठ रहा है, सऊदी अरब उठ रहा है, दिफाई मुआहदे हो रहे हैं। तो उस बीच में दोबारा रुजू भी ये करेंगे, ये आप देखिएगा, रुजू ज़रूर करेंगे। लेकिन उस बीच में जो उन्होंने कंबल कुट है ना मोदी की, वो जारी रखी हुई है। इस सब के बावजूद ये अमेरिका है जिसने गज़ा के निहत्ते मुसलमानों पर जो जुल्म बर्बरियत है उसके ख़िलाफ़ जब अब सलामती कौंसिल बैठी तो उसने वीटो कर दिया। उन्होंने कहा जी जो आप बात कर रहे हैं ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसराइल वहाँ जो कुछ कर रहा है अमरीकी आशीर्वाद से कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इसराइल ने जो कतर में हमला किया वो अमरीकी आशीर्वाद से किया, इसके अलावा कोई और मतलब नहीं है। बड़ी मायूसी आज वहाँ पे, और ये इस बात का सबूत है कि अमरीका की आशीर्वाद इसराइल को हासिल है। और अब ऑब्वियसली ये अमरीका अपने जो एलाइज़ हैं, चाहे इसराइल हो या इंडिया हो या दीगर हो, उन पर ज़्यादा फोकस करके अपने आप को मज़ीद चौधराहट के रूप में लेके आने की कोशिश करेगा। मैंने जो ख़बर आपको दी थी कि अमेरिका ने बगराम एयरबेस वापस मांग ली है और कहा है कि हमें ये चाहिए, हमें ये छोड़नी नहीं चाहिए। मेरा पिछला वीलॉग था जो सुबह आपकी खिदमत में नशर हुआ, तो कई दोस्तों ने एतराज़ किया, और एतराज़ की नौयत ये थी कि जनाब अमेरिका तो एक अरसे से कह रहा है कि हमने बगराम एयरबेस लेनी है, आपकी खबर तो पुरानी खबर है, आप हमें क्या बता रहे हैं। उन दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ ये है कि अमरीकी ये ख्वाहिशात ज़रूर थीं इस इंतज़ामिया के, हाँ ये तासुर था कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इनखला किया उसमें बगराम एयरबेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन ये कल जब डोनाल्ड ट्रंप बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने इससे फॉर्मली बाकायदा इसका मुतालबा किया और कहा दिस माइट बी अ लिटिल ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू, कि तालिबान को हमसे कुछ ज़रूरियात हैं तो हमें भी उनसे कुछ चाहिए, और वो बगराम एयरबेस है जो हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। और हमें बगराम इसलिए चाहिए कि हमने बगराम एयरबेस जहाँ पे वाक़ है, जिसका पूरी तफसील मैं पिछले वीलॉग बता चुका हूँ, वहाँ से 1.5-2 घंटा दूर चीन का वो मुकाम आता है जहाँ चीन जौहरी हथियार बनाता है। मतलब क्या था इसका कि अमेरिका चाह रहा है बगराम एयरबेस हमें मिले, और ताकि हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ख़ित्ता और चीन के ऊपर निगरानी रख सकें।
जब अमेरिका यहाँ से गया था तो ख़बर मैं आपको देता हूँ, सेगार नामी एक इदारा है जिसने डिटेल जारी की कि 4 लाख से ज़ायद वो वेपन्स अपने यहाँ छोड़ गए। वो 17,000 से ज़्यादा अपनी जो व्हीकल्स हैं अहम तरीन वो छोड़ गए। 20,000 से ज़ायद नाइट विजन जो हथियार हैं वो छोड़ गए, जो अब इस्तेमाल हो रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। यही वजह कि पाकिस्तान और चीन फिर गए हैं वहाँ पे सलामती कौंसल में, और जो अलकायदा जिस तरह से उसके ऊपर पाबंदियाँ लगी थीं, उस कमेटी में जाके ये टीटीपी हो, मजीद ब्रिगेड हो या दीगर दहशतगर्द तंजीमों, इनके ख़िलाफ़ इन्होंने करारदाद वहाँ जमा कराई है इसी बुनियाद के ऊपर। तो ये पहला नतीजा था जो मैंने कल भी ज़िक्र किया, सामने आ गया। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ सऊदी अरब के साथ, उसमें आज खुशाइंद बात ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दिन लिए और एक स्टेटमेंट उनकी जानिब से आई जो जुल्फ़ी बुखारी ने भी नशर की। उसके बाद कल आप देख चुके थे सलमान अकरम राजा बात कर चुके हैं, फिर असद कैसर साहब बात कर चुके हैं। उन्होंने इस मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। मुझे ज़ाती तौर पर वैसे पाकिस्तानी खुशी है कि PTI ने इस मौके पर इसे मुतनाज़ नहीं बनाया और कहा कि ये मफ़हूम ये है, मेरी कुछ रहनुमाओं से बात हुई कि ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। मेरी वैसे तो पाकिस्तानी और एक सहाफ़ी के तौर पर यही अपील रही कि जब पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, आपसी मसाइल हम यहाँ डील करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने डिमांड की कि इस मुआहदे की जो डिटेल्स हैं वो पार्लिमान के सामने रखी जाएँ, अवाम के सामने रखी जाएँ। उसूली तौर पर तो एक अच्छे जमहूरी निज़ाम में ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन आप ही बताएँ कि आपके दौर में ऐसी डिटेल्स सामने रखी जाती थीं, उससे पहले अदवार में ऐसी डिटेल सामने रखी जाती थी? ये एक तल्ख़ हकीकत है कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें पार्लिमान के सामने उस तरह से नहीं रखी जाती। वो कि यमन जंग में पार्लिमान में मामला ले जाया गया था और हमने फ़ौजें नहीं भेजी थी। तो ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो हुई आपके सामने। इस दिफाई मुआहदे में जो ताज़ा ख़बर है मेरी, वो ये है कि कतर समेत दीगर मशरक़ वुस्ता की रियासतें भी अब इस मुआहदे का हिस्सा बनेंगी। इस मुआहदे से पाकिस्तान को जहाँ पे चुकन्ना भी रहना है, जो मैंने कल और परसों के वीलॉग में बताया था कि कैसे इंडिया हो, अमेरिका हो, वेस्टर्न पावर्स हों, वो स्पॉयलर्स के तौर पर पाकिस्तान को घेराव करने की कोशिश करेंगी। वहाँ खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान अब इस मुआहदे में जाने के बाद चीन हो, सऊदी अरब हो, कतर हो या दीगर ममालिक हों, इनका असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है अपना केस बिल्ड करने में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। चाहे वो इंडियन इन्वॉल्वमेंट का मसला हो, जिसके ऊपर DGISPR भी एक जर्मन अखबार को इंटरव्यू दे चुके हैं, जहाँ वो पहली दफ़ा उन्होंने फॉर्मली ये बात कही कि हाजिर सर्विस जो इंडियन ऑफिसर्स हैं वो दहशतगर्द तंजीमों के साथ वास्ते में है, राब्ते में है। पाकिस्तान हमेशा जो पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर दहशतगर्दी होती थी उसको टेकअप करते हुए, इंडिया का नाम लेते हुए उस तरह से ब्लंटली बात नहीं करता जैसे अब हो रही है। सो दिस स्पीक्स वॉल्यूम। इसका मतलब है चाइना हो या सऊदी अरब हो, ये आपके साथ ऑन बोर्ड है इस मसले के ऊपर। ये सिफारती हिमायत हमारे हिस्से में आई है। तो इन मुआहिदों का नफ़ा नुकसान अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान को इन मुआहिदों का नफ़ा सोचना होगा कि इन ममालिक की जो हिमायत है सिफारती सतह पर, उसको इस्तेमाल करना है। सऊदी अरब के ज़रिए हम अफ़गान तालिबान को कायल कर सकते हैं कि वो जो सेफ़ हेवन्स हैं उनका ख़ात्मा करने में मदद करे, और चाइना हमारे साथ मिल के UN में गया हुआ है BLA और ब्रिगेड जो मजीद ब्रिगेड है उसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन में, क्योंकि चाइना के भी दिलचस्पी है बलूचिस्तान में। कट इट शॉर्ट, इसके फॉलोअप में मज़ीद गुफ्तगू मैं जारी रखूँगा। आज की सबसे अहम खबर जो थी वो थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान बशमूल मोहतरमा समन रिफ़त साहिबा, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसाक खान और दीगर, ये अचानक उठे, सुप्रीम कोर्ट चले गए, बायोमेट्रिक करवाया इन्होंने और इन्होंने फैसला किया ये खुद अपने केसेस को कंटेस्ट करेंगे। 3 बुनियादी नुकते हैं। एक तो जस्टिस जहांगीरी साहब को रोका गया था काम से क्योंकि जाली डिग्री का उनके पे केस है, डोगर साहब की अदालत ने उन्हें काम से रोका। फिर उसके बाद दूसरा बुनियादी नुकता ये है कि जो रोस्टर्स बने हैं उनमें तरमीम कर दी जाती है, और जो इन जजेस को लगता है कि जो इख्तियारात हैं चीफ़ जस्टिस के, उनका इस्तेमाल दुरुस्त तौर पर नहीं हो रहा। तो ये 11 से ज़ायद पटिशन्स हैं, 3 बुनियादी निकात हैं जो लेकर के ये गए हैं तमाम सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा केस सुना जाए। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में इफ्तिखार चौधरी से लेकर काजी फ़ायज़, और फिर ये तीसरा मामला है जब हम देखते हैं किस तरह से जजेस उठ खड़े हुए हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खतूत भी लिख चुके हैं, लेकिन कोई उसका खातिर खा जवाब या नतीजा नहीं बरामद हुआ था। मैं इस डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूं कि ये जजेस क्यों गए, इनके पास क्या पटिशन है, इनका एतराज़ क्या है, ये आप देख और सुन चुके हैं। जो देख सुन चुके हैं उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, ख़बर देनी चाहिए। तो मलंगी सोर्स की ख़बर ये है, हमारे मलंग की, कि लाहौर में एक साबिक जज साहब हैं और वो साकिब निसार नहीं है। उनसे रब्ता किया जज साहिबान ने, इस सूरत हाल से उन्हें आगाह किया, वो भी इनके हम ख्याल हैं। तो उन जज साहिबान ने फिर उन जज साहब ने जो रिटायर्ड हैं और बड़े ज़ीरक इंसान हैं कानून और आइन के मामले में, माजी में जब वो हाजिर सर्विस थे तो उनके फ़ैसले बड़े
शानदार और बड़े कानूनी तौर पर पुख्ता हुआ करते थे। मुतनाज़े वो भी हुए लेकिन उतने नहीं जितने साकिब निसार साहब हुए या काजी फ़ायज़ साहब हुए। बड़ा अहम नाम है, मैं नाम नहीं ले पा रहा। तो उन जज साहब से ये जो 5 जज साहिबान उनमें से 2 ने रब्ता किया। वो लाहौर में होते हैं, रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनसे रब्ता किया, रब्ता करने के बाद उनसे सलाह मशवरा किया। ये उनका ख्याल था कि आप ख़ुद सुप्रीम कोर्ट मामला लेके जाएं और ख़ुद इसकी वकालत करें कि हम अपना केस खुद लड़ेंगे। इससे आपको कई फ़वाइद होंगे। एक तो लाइमलाइट में आ जाएंगे, केस डिस्कशन में आ जाएगा, पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया इसको डिस्कस करेगा और आप अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे, दबाव बढ़ जाएगा। इसके पैरेलल जो हुकूमती हामी लोगों कहते हैं जज साहिबान ने कब से अपनी यूनियन शुरू कर दी है। भाई अगर किसी जज को, किसी शख्स को किसी फ़ैसले पे एतराज़ है तो आइन हक़ देता है कि वो जाके अपनी दरख्वास्त डाले, जाके अपना केस लड़े। यहाँ पे यूनियन साजी कहाँ से होगी? जब फ़ायज़ साहब जाते थे दरख्वास्त लेके पैदल चलते हुए तब आपको अच्छा लगता था। आज अगर जहांगीरी साहब और दीगर लोग जाके अपने हक़ के लिए बात करने चले गए हैं, सही या गलत बात की बात है, तो उस पर आपको एतराज़ है, ये यूनियन साजी है। तो अदलिया मुतनाज़े, अदलिया के अंदर दराड़ें, अदलिया के अंदर धड़े, ये कोई आज की बात तो है ही नहीं है। ये तो इफ्तिखार चौधरी की से ऑनवर्ड खुल के सबके सामने है कि कैसे जजेस और अदालतें मैनेज होती हैं, कैसे धड़ेबंदियाँ होती हैं, कैसे मनपसंद के लोग ऊपर जाते हैं और दीगर को खुडे लाइन लगा दिया जाता है। तो ये हमारी बदतरीन हिस्ट्री और एक तल्ख़ हकीकत है जो हमें मान लेनी चाहिए। बहरहाल मैंने ख़बर ये देनी थी कि लाहौर में मौजूद एक शख्सियत जो हैं, जो ख़ुद भी जज रहे, उनसे मशवरा किया गया। उन्होंने कानून और आइन के कुछ पहलू इनकी खिदमत में बयान किए और फिर ये जज साहब उठ के चले गए। बाबर सत्तार साहब ने जो लिखा है माजी में भी और अब भी, उसमें एक दिलचस्प नुक्ता यह है कि उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने लिखा बल्कि मिस्टर डोगर लिखा हुआ है, जो मेरी इत्तला है। और याद रहे कि 5 सितंबर को जो सीनियर जूनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस मंसूर, उन्होंने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा हुआ है कि 6 सवाल है मेरे, उन 6 सवालों के जवाब अवामी सतह पर दिए जाएँ। तो ये जज साहबान ने अचानक अंगड़ाई ली है और ये उनका हक़ है, लेनी चाहिए। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? अगर आपको लगता है कि सबसे कोई बड़ा इनकलाब बर्पा होगा तो मुझे इसकी कोई खातिर ख्वाह उम्मीद नहीं है। हाँ, इससे ये तासुर ज़रूर कायम रहेगा कि अपने हक़ के लिए बाहर निकलना चाहिए, अपने हक़ के लिए बात करनी चाहिए और अपने केस को कंटेस्ट करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप दुरुस्त दलाइल आपके पास मौजूद हैं। ये मेरी राय है। मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कहा है, आज सरगोदा में इफ्तिताह कर रही थी बसेस का किसी तकरीब का, उन्होंने कहा जी जेल में जो बैठा शख्स है वो किस्सा पारीना है, माजी का हिस्सा बन चुका है, उसे पता नहीं बाहर दुनिया बदल चुकी है। उनकी राय है जी, बिल्कुल दुरुस्त होगी उनके चाहने वालों की नज़र में। लेकिन बसात एहतराम अगर बुरा ना लगे, कुछ गुजारिशात हैं इस सिलसिले में। वो ये हैं कि हर हुक्मरान को यही लगता है कि जो उनका मुखालिफ है या जो जेल में है वो माजी बन चुका है। मैं 3-4 मिसालें सुना देता हूँ। क्या भुट्टो साहब माजी बन पाए हैं? क्या नवाज शरीफ साहब को जब जद्दा भेजा गया था वो माजी हो गए थे? क्या जब जरदारी साहब जेल में रहे साल तो वो माजी बन गए? कि अगर इमरान खान माजी बन चुके हैं तो फिर आपको परेशानी काहे की है? फिर आप उनका ज़िक्र खैर क्यों फरमा रहे हैं? फिर आपको उनसे परेशानी, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच क्यों है? फिर तो पंजाब में जब भी वो जलसा करना चाहते हैं तो आप दफ़ा 144 का निफाज क्यों करते हैं? आप कहें जी आए मीनार पाक से हम जलसा करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये कहने में और समझने में फ़र्क होता है। इमरान खान साहब की सियासत से आपको बेतहाशा इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ मैटर कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में एक मकबूल तरीन सियासी जमात के मकबूल तरीन रहनुमा हैं। आप उनकी सियासत पर लाख सवाल उठाएं, लाख एतराज़ करें, बट दिस इज़ अ फैक्ट। किसी को यकीन ना आए तो मेरे साथ किसी दिन भी किसी जगह जाके बाज़ार में माइक आगे करते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं। खान साहब और यही वजह है कि 2 साल जो उन्होंने जेल काटी है उसके बावजूद भी हमारे टॉक शोज़ हों, हमारे सियासतदानों की गुफ्तगू हो, वो इमरान के ज़िक्र के बगैर अधूरी रहती है। उनका ज़िक्र आप निकाल दें, मुल्क की सियासत में मुझे और मौजू बता दें है क्या? ये तो सैलाब अभी आया, उसकी तबाहकारियाँ हुई तो हमारी तवज्जो उस पर गई। पाक सऊदी मुआहदा हुआ तो हमारी तवज्जो उस पर गई। पाक इंडिया जंग हुई तो हमारी तवज्जो उस पर गई। इन 3-4 बड़े इवेंट्स के अलावा हमारी सियासत का जो मौजू है वो इमरान खान के बगैर है क्या? अगर कुछ है तो मुझे लिख के भेज दें। तो ये कहना अच्छी बात है, हुक्मरानों को सूट करता होगा, लेकिन हर हुक्मरान को कुछ ऐसा ही लगता है। मुझे आज के लिए आप इजाज़त दीजिए, सफ़र ख़त्म करते हैं, पहुँचते हैं, फिर आपको ताज़ा ख़बरें बताएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।